सबसे पहले तो मैं आप सबों को थैंक यू कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता चला और आप हमारे पास। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत रश देख रही थी और बहुत सारी लड़कियाँ स्टेशन पे जहाँ तहाँ भटक उस टाइम पे हमें लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इन लोगों को थोड़ी सुविधा हो। बहुत अंदर से सुकून मिल रहा कि हर एक जगह से बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली से आए, इतना बढ़िया फीडबैक दे के गए। तो मुझको लगता है लाइफ में इससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सब जाते जाते बोल गए कि मैम नेक्स्ट टाइम आप ब्लेसिंग दी। मैं एक बिहारी हूँ और बिहार में ऑलरेडी बहुत बेरोज़गारी है, तो हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। पहले नमस्कार, आप तिरुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम विकास है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को अपनों से मिलने का वक्त नहीं होता है। ऐसे में बीपीएससी की परीक्षा ली जाती है, जहाँ विभिन्न जिलों से आज मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं अभ्यर्थी, जिसमें मुजफ्फरपुर में कई सारे केंद्र बनाए जाते हैं जहाँ अभ्यर्थियों को ठहरने की जगह तक नहीं मिलती है। कई सारे अभ्यर्थी जो होते हैं रेलवे स्टेशन पर ठहरते हैं तो कहीं कहीं ठहरते हैं। ऐसे में वंदना गर्ल्स हॉस्टल के द्वारा वंदना मैम के द्वारा यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ को ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वंदना गर्ल्स हॉस्टल की संचालक वंदना मैम है। मैम, कैसा पहल आपने किया जो अभ्यर्थी आए थे एग्ज़ाम देने के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सबों को थैंक यू कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता चला और आप हमारे पास आए। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत रश देख रही थी और बहुत सारी लड़कियाँ स्टेशन पे जहाँ तहाँ भटक रहे थे, तो उस टाइम पे हमें लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इन लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाए। और इसीलिए मैंने, और बहुत अंदर से सुकून मिल रहा कि हर एक जगह से बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली से आए थे, बहुत यूपी से आए थे, बहुत झारखंड से आए थे और इतना बढ़िया फीडबैक दे के गए। तो मुझको लगता है लाइफ में इससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं हो सकता। कितना प्यार मिला छतम जो अभ्यर्थी आए थे? इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सब जाते जाते बोल गए कि मैम नेक्स्ट टाइम आप ब्लेसिंग दीजिए कि मुझे नौकरी लग जाए और मैं फिर आपसे मिलने आऊँ। बहुत प्यार मिला मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे बिहार और झारखंड में इस टाइप की भी व्यवस्था मिल सकती है, और ऐसी व्यवस्था आपने हम लोगों को दी। कितने परीक्षार्थी आए थे यहाँ पे? करीब करीब 100 के आसपास। 100 आए थे? विभिन्न राज्यों से आए थे? हाँ, बहुत, जैसे झारखंड हुआ, दिल्ली हो गया, फिर और बिहार में तो मुझको लगता है कि नवादा गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये सारी जगहों से आए थे। क्या कुछ व्यवस्था किया गया था उनके लिए? उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी हमने, चाय, कॉफ़ी, और लाइट वगैरह नहीं रहती थी तो जनरेटर की 24 आवर सुविधा रहती थी। ये सारी चीज़ें की थी। असल में समाज सेवक छोटे बच्चे रहते थे ना, तो उनके लिए मैं मिल्क की भी सुविधा प्रोवाइड करा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनी थी फिर उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो फिर वो लोग कैसे रहते, तो खाना के अलावा मैंने उनके लिए दूध की भी प्रबंध की थी। ऐसे में कई सारे नेता हैं, कई सारे समाज सेवी जो है उनको आगे आना चाहिए था। ऐसे में आपको आगे आना पड़ा और वो आगे नहीं आया। इस बीच जिस तरह की भीड़ हो चुकी थी अभ्यर्थियों की, इसमें मैं क्या बोलूँ, चूँकि मैं अपने फील्ड से हूँ, तो मुझे लगा कि जहाँ ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ हमें मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति अपने नज़रिए से सोचता है कोई भी चीज़, तो फिर नेता को आना चाहिए या विधायक को आना चाहिए। ये इस मुद्दे पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मेरा जो फ़र्ज़ लगा, मुझे जहाँ तक मेरी कैपेसिटी थी, मैंने बच्चों की मदद की। क्या लगता है ऐसी मदद आगे भी होती रहेगी? बिल्कुल, भगवान करे, ईश्वर मुझे शक्ति दे, और मैं इस क्षेत्र में अगर आगे भी जिनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल मदद करूँगी उन लोगों को। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी आए थे आपके यहाँ? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अच्छे से रहें, उनका भविष्य उज्जवल हो, अपने अपने फील्ड में सब अव्वल करें, और ख़ासकर लड़कियों से, चूँकि हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, मैं हमेशा लड़कियों को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, उनके फ्यूचर को लेके, उनके व्यवहार को लेके। एजुकेशन से चूँकि जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे हिसाब से किताबी ज्ञान ही बहुत बड़ी ज्ञान नहीं होती है। मोरल वैल्यू को भी लड़कियों को समझना चाहिए, और जहाँ भी वो रहे अच्छे से रहें, अपने संस्कार के साथ वो रहे और अपने भविष्य को उज्जवल करें। यही चीज़ें सरकार के द्वारा जो एक डोमिसाइल नीति जो लागू की गई थी, इसमें विभिन्न राज्यों से छात्र अभ्यर्थी यहाँ के एग्जाम दे रहे थे, जो राज्य की जो परीक्षा थी उसमें, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो अभ्यर्थी जो राज्य के अभ्यर्थी थे उनको मौका कम मिल पा रही है और बाकी भी आके मौका ले रहे हैं। हाँ, ये इसलिए मैं बोलूँगी कि
क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और बिहार में ऑलरेडी बहुत बेरोज़गारी है, तो हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। पहले हम लोगों को मौका होना चाहिए, हमारे बच्चों को ये चांस होना चाहिए कि वो यहाँ पे रोज़गार पा सके, फिर वो देखा जाता। ये चीज़ हमें लगता है कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो हमारे साथ बात करने के लिए वंदना गर्ल्स हॉस्टल की संचालक वंदना मैम थी। उन्होंने साफ साफ कहा जिस तरह अभ्यर्थी यहाँ पे आए तो उनको काफ़ी खुशी मिली इनके साथ जो टाइम स्पेंड करके और इस तरह की सेवाएं दे करके। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं विकास कुमार, तिरुपति, मुजफ्फरपुर।